सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब रेलगाड़ियों द्वारा मजदूरों को लाने की बात कही जा रही थी तो एक बात निकलकर सामने आती है जिस पर कांग्रेस अपना एक बयान भी रखती है और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाती है। कहा जा रहा था कि ट्रेन का किराया मजदूरों से लिया जाएगा, उन्हें टिकट लेना पड़ेगा अपने पैसों से और अपने गृह राज्य तक आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक बयान आता है जिसमें यह कहा जाता है कि मजदूरों के पैसे कांग्रेस देगी, टिकट के पैसे। फिर प्रकाश जावड़ेकर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, हमने टिकट लेने की बात कभी भी नहीं कही थी, बल्कि राज्य और केंद्र मिलकर मजदूरों के टिकट की व्यवस्था करेंगे। अभी तक टिकटों की व्यवस्था नहीं हुई है, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी जगह इस व्यवस्था को, इस नीति को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हम कर्नाटक की भी बात कर सकते हैं। अब बात चल रही है विदेशी मजदूरों की। आप कहेंगे क्या वह बहुत बड़े पूंजीपति हैं? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से भारत में मजदूर कार्य कर रहा है इस तरह से विदेश में भी कार्य कर रहा है पैसे कमाने के लिए। उसके पास बहुत पैसा नहीं होता है, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल ने भी अपना जो रुख है स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि विदेशों से जो मजदूर भारत की ओर आएंगे तो उन्हें अपनी टिकट की व्यवस्था खुद करनी होगी, यानी कि अपने पास से ही उनको टिकट के पैसे देने होंगे। यह मजदूरों की बात है। लखपति तो आ सकता है, करोड़पति पूंजीपति लोग हैं वह आ सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मजदूरों के भी अपने टिकट के पैसे देने होंगे। यदि दिल्ली जैसे शहर में उतरता है तो वहां 14 दिन के क्वारंटाइन में भी जाना होगा। क्वारंटाइन सेंटर के रूप में होटलों को और तमाम लॉज वगैरह को ले लिया गया है, उन्हें बना दिया गया है। लेकिन कम से कम एक दिन के क्वारंटाइन सेंटर में जो खर्चा आएगा मजदूर के या फिर किसी भी व्यक्ति के रुकने का 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा है रोज का। तो आप सोचिए 14 दिन में कितना खर्चा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली और मैं कहूंगा शर्मसार कर देने वाली बात है कि वह प्रतिदिन का खर्चा मजदूर को ही देना होगा और वह चाहे कि 14 दिन ना रुकना चाहे तो यह मंजूरी बिल्कुल नहीं है। विदेश से आएगा, टिकट लगाएगा, यहां प्रतिदिन 3 से 3,500 रुपए खर्च करेगा। यदि 14 दिन से बात आगे निकल जाती है तो उसका भी पैसा देना होगा, दवाइयों का भी खर्चा देना होगा। यदि मोटे मोटे तौर पर हम बात करें केवल टिकट को हटाकर तो 45 से 50,000 रुपए तो उसके भारत में ही खर्च हो जाएंगे। टिकट का पैसा अलग होगा, व्यवस्था उससे और भी ज़्यादा आगे निकल जाती है। यदि 14 दिन से ज़्यादा तो उसे कम से कम 60-70 हज़ार रुपए खर्च करना होगा। और 60-70 हज़ार रुपए भारत में कितना मायने रखते हैं यह आप सभी जानते हैं। क्या एक मजदूर तबका 60-70 हज़ार रुपए खर्च कर सकता है? जो लोग अभी भारत नहीं आना चाहते थे, विदेशों में कमा रहे थे, खाड़ी देशों में कमा रहे थे और अब सारा पैसा घर भेज देते हैं, हालात गंभीर भी होते हैं, तो उतना पैसा उनके पास नहीं है कि वे घर से पैसा मंगाकर फिर वापस आएं। हो सकता है उनकी सैलरी भी रुकी हुई है। तो इस व्यवस्था को सुनकर जहां 2 लाख लोग आने के लिए तैयार थे मजदूर, वहीं यह संख्या अब लगातार घटती जा रही है। वह कह रहे हैं कि हम खाली देश में ही जान दे देंगे, हमें अपने देश की मिट्टी प्राप्त हो या ना हो। अब यह बात परवाह बिल्कुल नहीं रखती है, क्योंकि पैसा तो जेब में है ही नहीं और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आपको पैसे देने होंगे। अब कहीं कांग्रेस इस बात पे भी कह देती है कि हम जहाज का पैसा भी देंगे जो लोग विदेश से आ रहे हैं, तो क्या फिर से प्रकाश जावड़ेकर निकलकर सामने आएंगी कांग्रेस राजनीति कर रही है, यह पैसा भी हम देने की बात खुद ही कर रहे थे। इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह टिकट का पैसा भी मजदूर देंगे जो प्लेन से आएंगे, जहाज से आएंगे और क्वारंटाइन सेंटर में जो उनकी पूरा इलाज चलेगा या उनका चेकअप होगा उसका पैसा भी उन्हें खुद देना पड़ेगा 3 से 3,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।